तो हेलो गाइज, आज हम लोग पेनिसिलिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बता दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर के बेसिस पे। ठीक है, उसके एक्शन और फिर स्पेक्ट्रम के हिसाब से और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने डिवाइड किया था, जिसके बारे में हम लोग पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होती है कि बीटा लैक्टम का मतलब एंटीबायोटिक्स का क्या होता है कि इसमें बीटा रिंग का फॉर्मेशन होता है, बीटा लैक्टम रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के चारों तरफ एक लैक्टम रिंग फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बीटा लैक्टम रिंग केमिकली स्ट्रक्चर, एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसकी मेन खासियत है कि इसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। इंक्लूड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड होता है पेनम्स, सेफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, सेफेनोमाइसिन, ठीक है, मोनोबैक्टम, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ये सारे ड्रग्स का नाम है। एटलीस्ट आपको एक दो ड्रग्स का नाम याद रखना होगा। पेनिसिलिन को याद कर लीजिए, सेफेलोस्पोरिन को और मोनोबैक्टम्स को याद कर लीजिए। ठीक है, जो आपको इजी लगे एक दो को याद करना है। वर्क, इसमें मेन वर्क क्या है कि अगर हम पेनिसिलिन लेते हैं तो हमारी बॉडी पे कैसे एक्ट करता है। तो ये जो बैक्टीरिया का जो सेल वाल है, इसको इनहिबिट करेगा इसके सिंथेसिस में। ठीक है, सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो इससे क्या होगा कि जब इसकी सेल वाल फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेल लाइसिस कर जाएगा, सेल टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल का। तो बैक्टीरिया सेल किल हो जाएगा, वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो साइडल बैक्टीरिया साइडल हो जाएगा, मतलब उसकी किल हो जाएगी बैक्टीरिया सेल की। ठीक है, नेचुरल पेनिसिलिन में आता है, ये सारे नाम है। नेचुरल पेनिसिलिन में बेंजाइलो पेनिसिलिन आती है। ड्रॉबैक्स क्या आती है बेंजाइलो पेनिसिलिन की कि ये पुअरली ऑब्जर्व्ड होता है। ये अब आजकल बहुत कम यूज होता है ये पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पुअरली ऑब्जर्व होता है जीआई ट्रैक्ट से। ठीक है, ये इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करना पड़ता है, ये ओरली नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ही इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होती है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है। ठीक है, बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाती है ये। सेमी सिंथेटिक में आता है कौन कौन सा, फ्लोकॉलजिलिन, फिर एम्पिसिलिन, इमाइक्सोसिलिन। ठीक है, ये इसे हम ओरली देते हैं, टैबलेट, सिरप और सस्पेंशन के रूप में देते हैं। ठीक है, प्रिपेयर अल्टरी द बेसिक मतलब जो नेचुरल स्ट्रक्चर है बाय पेनिसिलिन की, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज करके ये ड्रग्स बनाए जाते हैं, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स पेनिसिलिन का। ठीक है, फ्लोक्सोलिन और एम्पिसिलिन और ये सारे एक दो ड्रग्स इसमें भी आप लोग याद कर लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट कैसे करता है। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि बैक्टीरिया का जो सेल वाल है वो किस चीज़ से बना रहता है। बैक्टीरिया का जो ये सेल वाल है, ठीक है, ये सेल वाल है बैक्टीरिया का, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना रहता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसका मतलब है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब बना रहता है। तो जब इसको तोड़ना होगा तो हमें कोई पेप्टाइडेज इंजाइम चाहिए, सॉरी हार्मोन नहीं, इंजाइम, कोई हमको पेप्टाइडेज इंजाइम चाहिए, क्योंकि ये भी पेप्टिक है। ठीक है, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए कोई प्रोटीएज या फिर कोई पेप्टाइडेज इंजाइम चाहिए। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या करता है कि ट्रांसपेप्टाइडेज पे टारगेट करता है, हमारी बॉडी के ट्रांसपेप्टाइडेज इंजाइम पे टारगेट करता है। और ये क्या करेगा, ट्रांसपेप्टाइडेज जो इंजाइम है, ये ट्रांसपेप्टाइडेज इंजाइम ये क्या करता है कि ये फॉर्मेशन करता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो ये सेल वॉल है, इसका फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसमें क्रॉस लिंक बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, उसी पे टारगेट करता है पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या करेगा कि इनहिबिट कर देता है, इस पर टारगेट करके इनहिबिट कर देता है पेप्टाइडोग्लाइकेन को क्रॉस लिंक स्टेप बनाने में। ठीक है, समझ रहे हो। ये एक मिनट यहाँ पर, एक ग्रुप ऑफ इंजाइम, ये एक ग्रुप ऑफ इंजाइम है दैट कैटालाइज द क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये ट्रांसपेप्टाइडेज क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल बन रहा है इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो इंजाइम है इसका फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसमें क्रॉस लिंकिंग बनाने में हेल्प करता है। लेकिन ये पेनिसिलिन क्या करता है कि इस इंजाइम पे ही टारगेट करता है। जब इस इंजाइम को वो डिस्ट्रॉय करेगा पेनिसिलिन, तो क्या होगा कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग बन रहा है ये नहीं बन पाएगा, यानी उसका सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब ये सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, उसका सेल वॉल जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। जब उसका सेल वॉल अनस्टेबल हो जाएगा तो सेल लाइसिस, सेल का ब्रेक डाउन हो जाएगा। और सेल का ब्रेक डाउन क्यों होगा, क्योंकि जब सेल वॉल ही है जो उसकी शेप को एक मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जब वो सेल वॉल नहीं रहेगा तो फ्लूइड अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे और सेल जो होगा स्वेल अप कर जाएगा। और जब सेल एक लिमिट से ज़्यादा स्वेल अप करेगा तो ब्रस्ट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में अगर आपको मैकेनिज्म नहीं याद है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। पेनिसिलिन बाइंड द प्रोटीन, ये प्रोटीन को बाइंड करता है, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन को बाइंड करता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन को बनने ही नहीं देता है। सेल वाल में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन चाहिए, बैक्टीरिया सेल वाल को बनाने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकेन चाहिए, उसी को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सेल की लाइसिस हो जाती है, सेल ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, अब ये पेनिसिलिन है कौन कौन सी बैक्टीरिया पे एक्ट करता है वो चीज़ें देखें। तो मेनली अफेक्ट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। एक चीज़ किसको अफेक्ट करता है, मेनली ग्राम पॉजिटिव को, कुछ ग्राम निगेटिव को भी अफेक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे क्यों ये ग्राम पॉजिटिव को ही अफेक्ट करता है, ग्राम निगेटिव को ज़्यादा क्यों नहीं करता है। और ये कोकाई जो होती है पेनिसिलिन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे ये कैसे सेंसिटिव होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है वो थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। हम लोग जानते हैं भी है कि ग्राम पॉजिटिव वही होते हैं जिनके ऊपर बहुत ही थिक लेयर का सेल वॉल होता है। तो जब इस पर थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन है तो वहीं पे जाके पेनिसिलिन एक्ट करेगा जहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन है, क्योंकि पेनिसिलिन का नेचर ही है कि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन जहाँ बनता है उसी को इनहिबिट करता है। तो जब इसके पास थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन है तो उसको इनहिबिट करेगा, वहीं पे जाके पेनिसिलिन एक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि वैसी बैक्टीरिया को जाके एक्ट करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का दो फीचर होता है कि उसका थिक सेल वाल होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होगा, और पेनिसिलिन कहाँ जाके एक्ट करता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन पर करता है। दूसरा कि वो जो ग्राम पॉजिटिव सेल है वो उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव सेल, ये ग्राम पॉजिटिव जो सेल है इसके अंदर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अंदर हाई होगा। तो जब ये सेल लाइसिस कर जाए, मतलब जब ये सेल वाल का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो क्या होगा कि बाहर से फ्लूइड अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अगर जहाँ भी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से वहाँ पे फ्लूइड इंटर करता है। तो जब ये सेल का फॉर्मेशन रुक जाएगा, जब ये सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि पेनिसिलिन एक्ट करेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन पे, तो जब ये सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो अंदर अगर हाइयर कंसनट्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का तो ये बाहर से फ्लूइड अंदर की तरफ जाएगा, तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा और एक लिमिट साइज के बाद वो ब्रस्ट कर जाएगा सेल। ठीक है, तो यहाँ पे पेनिसिलिन इजीली एक्ट कर पाता है, इजीली डिस्टर्ब कर देता है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर को। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एक बहुत ही जरूरी चीज़ होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। ठीक है, इसी को इनहिबिट कर देता है और जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाता है, सेल का ब्रेकडाउन होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एक और फीचर होता है, उसके बाद तो थिक लेयर नहीं होती पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, वो तो एक चीज़ हो गया कि उस पर पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर सकता, थिक लेयर नहीं है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया पे एक्ट करता है क्योंकि है उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है तो। लेकिन कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर लिपिड का एक लेयर होता है। ठीक है, लिपिड का एक लेयर होता है, और पेनिसिलिन क्या है, ये वाटर सॉल्यूबल है, ये वाटर सॉल्यूबल है। तो जब कोई चीज़ वाटर सॉल्यूबल है तो वो लिपिड लेयर को इनिवेट कर नहीं कर पाएगा, लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल में ही जाते हैं, लिपिड सॉल्यूबल को ही क्रॉस करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये जब लिपिड लेयर इसके बाहर है तो ये वाटर सॉल्यूबल पेनिसिलिन जो है वो पेंट्रेट नहीं कर पाएगा अंदर, और जब ये पेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा तो इसकी सेल वाल को ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएगा। जब सेल वाल को इनहिबिट नहीं कर सकता, उसकी सिंथेसिस को रोक नहीं सकता, तो सेल लाइसिस नहीं होगा, सेल ब्रस्ट नहीं होगा, वहाँ पे वो पेनिसिलिन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब ये जो पेनिसिलिन जो ड्रग्स हम ले रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में काम ही नहीं करता है। कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, मतलब उस पर पेनिसिलिन एक्ट ही नहीं करता है। तो बैक्टीरिया जो है सिंथेसिस करते हैं बीटा लैक्टेमेज। कुछ बैक्टीरिया जो है, सम बैक्टीरिया, सारी बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम सिक्रेट करती है। ये क्या करेगा कि हम जानते हैं कि पेनिसिलिन जो है, अभी जो हम लोग बीटा लैक्टम पढ़े थे, तो पेनिसिलिन जो है एक बीटा लैक्टम बना रही है, रिंग बना रही है। तो ये एंजाइम जो है, तो अभी ये एंजाइम क्या करेगी, इस बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक डाउन कर देगी। ठीक है, ये वाला जो एंजाइम है इस रिंग को ब्रेक डाउन कर देगी। दैट ब्रेक डाउन द बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक डाउन कर देगी और उस ड्रग को इनएक्टिवेट कर देती है। ठीक है, उस ड्रग को इनएक्टिव कर देती है, समझ रहे हो ना। तो अब बीटा लैक्टेमेज में एक ही बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकाई, जो कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को सिक्रीट करता है और ये इस पर पेनिसिलिन काम नहीं करता है। कॉमन पेनिसिलिन नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कॉमन पेनिसिलिन है वो एक्ट नहीं कर पाता, उस पर काम नहीं हो पाता है। ठीक है, कॉमन पेनिसिलिन का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आगे।
बीटा लैक्टेमेज स्टेबल पेनिसिलिन, लेकिन कुछ ऐसा पेनिसिलिन तो होगा, कोई ऐसा पेनिसिलिन मान लेते हैं कि ये जो स्टेफाइलोकोकाई है जिस पे पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर रहा है, कॉमन पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन इंजाइम बना लेता है, ठीक है, लैक्टेमेज इंजाइम बना लेता है, लेकिन कुछ ऐसा पेनिसिलिन होगा जो कि इसको भी स्टेबल करता हो, इस लैक्टेमेज इंजाइम पर भी काम कर लेता हो। उसके ये अब क्या करेगा, दीज पेनिसिलिन, एक एग्जाम्पल है फ्लूकोजेसिलिन जो है ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसी रहती है कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है, ये बीटा लैक्टम जो रिंग है इसके ऊपर एक सील्ड बना लेता है, ठीक है, इसके ऊपर एक सील्ड बना लेगा। ये सील्ड क्या करेगा, उस लैक्टेमेज इंजाइम को इस पे एक्ट नहीं करने देगा, इस लैक्टेमेज इंजाइम की एक्शन को ये नहीं करने देगा, ये सील्ड इसको रोक देता है, जिसकी वजह से ये बहुत इजीली काम कर पाता है, ठीक है। ये ड्रग है जो कि बीटा लैक्टेमेज इंजाइम के अगेंस्ट ये काम कर लेता है, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट का आता है, पेनिसिलिन का कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकती है, तो पेनिसिलिन ये लेस टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत ही लेस टॉक्सिक होता है, ये मतलब इसको लार्ज डोज में दिया जा सकता है, लेकिन उसी पेशेंट को दिया जा सकता है कि जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी ना होता हो। इसका मेन कॉमन इफेक्ट है एलर्जी होने लगती है, कन्फ्लूजन्स भी होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन हो जाती है, तब कन्फ्लूजन्स भी हो सकती है। ओरली पेनिसिलिन पुअरली एब्जॉर्ब होती है, बहुत ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होती है। ये कभी कभी हमारी नॉर्मल फ्लोरा जो इंटेस्टाइन में नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, इकोलाई जो कि बहुत ही इसेंशियल होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह, विटामिन B12 का सिंथेसिस वगैरह में, उस फ्लोरा को भी, उस बैक्टीरिया को भी ये कभी कभी किल कर देता है, ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब कुछ पेनिसिलिन का एग्जांपल, कॉमन पेनिसिलिन क्या होता है, जब अभी हम लोगों ने देखा था कि कॉमन पेनिसिलिन जो है, जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज सिक्रेट करता है, बनाता है उस एंजाइम को, उस पर काम नहीं करता, तो ये कुछ पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी है, ठीक है, ये जो ड्रग है ये काम नहीं करता है, ठीक है, ये बीटा लैक्टेमेज वाले बैक्टीरिया पे काम नहीं करता है, जो स्टेफाइलोकोकाई है, ये कॉमन पेनिसिलिन होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, पिप्रसिलिन हो गया, एमाइक्सोसिलिन हो गया, ठीक है, बीटा लैक्टेमेज वाले में फ्लूक्लोजेक्सिलिन हो गया, ठीक है, क्लोजेक्सिलिन हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट का, नर्सिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसे ध्यान से देखना होगा कि ये बार बार क्वेश्चन वगैरह में पूछी जाती है, तो एसेस करेंगे, इसमें साइन और सिम्टम्स एलर्जी वगैरह होते हैं, तो हम इंजेक्शन दिया उसके बाद हम एसेस करेंगे कि साइन और सिम्टम्स वगैरह के बारे में, इंटेक्ट आउटपुट चार्ट देखेंगे, उसके वाइटल साइन को चेक करते रहेंगे। अगर किसी तरह के स्किन एलर्जी होती है, नहीं सॉरी, अगर हम पेनिसिलिन हमको किसी पेशेंट को देना, उससे पहले हम उसकी एलर्जी स्किन टेस्ट करेंगे, ठीक है, स्किन से पहले हम उसकी एलर्जी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम पेनिसिलिन देंगे, ठीक है। पहले पेनिसिलिन देने से पहले, पेनिसिलिन एक ऐसे मतलब ड्रग है जो कि बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देता है, एलर्जिक रिएक्शन इतना ज़्यादा दे सकता है कि मतलब उसमें बहुत ही सीरियस केस हो जाती है। तो फिर हमें पेनिसिलिन देने से पहले ही हमें क्रैश कार्ड को रेडी रखना है, जिसमें जो भी इमरजेंसी मतलब मेडिसिन है, सक्शन है, एंडोट्रैकियल ट्यूब वगैरह पहले से ही हमें रखना होगा उसमें, ठीक है। इफ़ एनी साइन और सिम्टम्स एलर्जी का आते हैं, नोटिफाइड होते हैं, तो हमको डिसकंटिन्यू कर देनी है, जो भी हम मेडिकेशन देने हैं उसको डिसकंटिन्यू कर देने हैं, और इमीडिएटली इन्फॉर्म करनी है किसको, फिजिशियन को, इमीडिएटली इन्फॉर्म फिजिशियन, ठीक है, इन्फॉर्म तुरंत हमें फिजिशियन को जाके इन्फॉर्म करना है। एडवाइस पेशेंट टू अगर किसी तरह का रैसेज वगैरह उसके बॉडी में हो रहा है, किसी पेशेंट को हो रहा है, तो उसको बताना है कि अगर आपको किसी तरह का रैसेज होता है, वेजिनाइटिस होती है, मतलब स्वेलिंग वगैरह, इन्फेक्शन होती है मतलब यूटीआई ट्रैक में, तो उसको तुरंत फिजिशियन को बताना है, ठीक है, उसको चेकअप के लिए आना। पेनिसिलिन जी है जो सूट भी, पेनिसिलिन जी को ध्यान रखना है, कभी भी हम देंगे तो भोजन के साथ देंगे, खाने के साथ देंगे। इंजेक्टेबल पेनिसिलिन STD के टाइम जब देते हैं तो इंट्रामॉस्कुलर देनी है, और जेट ट्रैक बना के, ठीक है, ये जेट ट्रैक बना के हमको इंट्रामॉस्कुलर देनी है। जेट ट्रैक अब हम बताएंगे आगे कि क्या होती है। जेट ट्रैक इस तरह से मसल्स को पकड़ के फिर उसमें इंजेक्ट की जाती है इंट्रामॉस्कुलरी। तो जब हम पेनिसिलिन इंजेक्ट करेंगे तो जेट ट्रैक वाली पोजीशन में करेंगे और इंट्रामस्कुलरी करते हैं, ठीक है। अगर कोई आउट पेशेंट है, जो पेशेंट आउट पेशेंट है, अगर उनको पेनिसिलिन देनी है तो पेनिसिलिन देने के बाद हम उनको 30 मिनट स्टे करने के लिए बोलेंगे, ताकि हम उनको ऑब्जर्व कर सकें कि उनमें किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिगार्डिंग पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो
आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।